मोदी जी प्रचार नहीं कर रहे हैं कि मैं इतनी पब्लिक के जैसे गेहूं दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं। तो वो तो राशन दे रहे हैं फ्री। फ्री क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? हम लेने के लिए नहीं तैयार हो, आप क्यों दे रहे हो? अच्छा, तो आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। मोदी जी जिनको जरूरत है वो ले। जब उसको कह सकते हो केजरीवाल की बस फ्री कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भी तो जनता के भलाई के लिए कर रहा है। नहीं तो वो ये नहीं, लेकिन ये केजरीवाल जी जो फिर गलत नहीं है, ईडी के नोटिस जा रहे हैं, पेश क्यों नहीं हो रहे? हो जाए 5-5 नोटिस है। शुक्ला जी भी आ गए हैं अब तो। अरे आ गया है, जब उसको मर्जी होगा वो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। कानून अब उनके हिसाब से चलेगा। कानून के अब जो दिए हैं, सीबीआई उनके हिसाब से चलेगा। अभी जो कल की बात कर रहा हूँ, जब कोर्ट में गया है तो उनको जाना पड़ेगा। आपके राजनीति करने से वो दौड़ के नहीं चला जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो लेकिन वो एक आरोप और लगा रहे हैं कि बीजेपी मेरे विधायकों को खरीदना चाहती है। सबूत कुछ दिखाते नहीं, आरोप लगा के पीछे हट जाते हैं। भाई साहब ऐसा है, जब पुलिस कमिश्नर ने जी भेजे हैं तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। उसको, वो हम हुआ कोई भी हो, ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक इल्जाम चढ़ा रही है ये जो बीजेपी के ऊपर। 25,000 रुपये में कोई इनको ना खरीदे। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, 25 लाख तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ बेरोजगारों को उठा के इन्होंने अपने विधायक बना दिया। आप एक बात बताइए, मैं एक सेकंड आप अंकल 2 मिनट मेरी बात कर सुन लीजिए। किसी काम को करने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे को दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी लेती है। आज 14 लाख में हूँ, कल 16 लाख में लेगी। जब किसी काम को करने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप किसी दुकानदार को उठा के आप विधायक बना देते हो, उसको कुछ आता ही नहीं है। 5 साल 10 साल से सिर्फ हम लोग, दिल्ली के लोग सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही लोगों की वजह से फ्री एक 20 रुपए की टिकट फ्री कर दी, लॉस में लगा दिया और कुछ नहीं। 50 स्कूल मॉडल बना के दिखा दिए, पूरा पेड़ा करके दिल्ली का, पूरा पेड़ा करके, ऐसे ही लोगों की वजह से। 5 साल बीजेपी की सरकार दिल्ली में चला था और 3 चीफ मिनिस्टर बदला था। 3 चीफ मिनिस्टर बदले थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी मरी थी, उसके बाद दिल्ली में हम रह रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में तो बीजेपी आई नहीं है ना अब तक विधानसभा में। आई है, नहीं, क्या बात कर रहे हैं? शीला दीक्षित 15 साल, उससे पहले मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो कि बीजेपी की सरकार नहीं आया? नहीं, हम सोचे अभी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मदन लाल खुराना और साहब शर्मा जी की सरकार में गरीबों को न्याय मिला था। मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा जी की सरकार में देश में दिल्ली में राशन कार्ड को एक झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचाया। आज जो दिल्ली की सरकार बैठी हुई है ना, आज कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। आज ये जो आम आदमी पार्टी का टैग लेके आए थे, ये 80 करोड़ अपने भौतिक सुख सुविधाओं में लगा रहे हैं। ईडी के समन से भाग रहे हैं। 3 मंत्री जेल में हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक जेल में हैं, तब भी भाई ईमानदारी का टपका लिए घूम रहे हैं। कब तक ये बचते रहेंगे? इनको मालूम है, इनको मालूम है कि मैं गलत हूँ। इनको अच्छी तरीके से मालूम है। ये दवाई घोटाला, बस घोटाला, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, नाला घोटाला, ये कहाँ नहीं घोटाला किए ये घोटालेबाज। ये भाई साहब, ये आप दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। इसी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के स्कूलों के बाहर शराब के ठेके खुलवाए थे। आज इनके वकील कोर्ट में दलील नहीं दे पा रहे हैं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कैसे जमानत पे ले आया जाए। ईडी अभी परसों ईडी के जवाब में हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मनीष सिसोदिया ने तो गलत किया है, संजय सिंह ने तो गलत किया है। इन्होंने देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, इनको अभी जमानत नहीं मिलेगी। 14 फरवरी तक इनकी बिल बढ़ गई है। ये मैं कह रहा हूँ, ये ईडी और सीबीआई केजरीवाल जी कहते रहते हैं, आज कोर्ट इनको क्यों नहीं जमानत दे रही है? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है?
कहां तक अपनी ईमानदारी साबित करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैन तो जनता के हित के लिए काम करे, चाहे स्कूल हो, चाहे पानी फ्री हो, चाहे बिजली फ्री हो, चाहे बस हो, चाहे शराब फ्री कर दी हो, जनता के हित में काम करे। पता नहीं बीजेपी क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे जेल में डालना चाहती है और मेरे विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। पत्रकार महोदय, जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किए तो इन्होंने सबसे पहले धोखा दिया अन्ना हजारे जी को। अपने मंच से शरद पवार जी को गाली देते थे कि शरद पवार भ्रष्टाचारी है, इसके खिलाफ ईडी सीबीआई लगवाई जाए। शीला दीक्षित के कमरे में 4 कमरे में एसी थी, तो यही अरविंद केजरीवाल प्रश्न उठाता था कि सरकार के पैसों का एसी इतनी अनर्गल क्यों लगी है। आज केजरीवाल पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये 82 करोड़ रुपए क्या आपने कमा के ले आए? वही दिल्ली का, जिसको आप कहते थे ना कि मैं इस दिल्ली की जनता का बेटा हूं, भाई हूं, उसी गरीब जनता का है। आपने 82 करोड़ रुपए अपने घर की भौतिक सुविधाओं में क्यों लगाए? आप ये ढोगले क्यों करते थे कि जब आप विधानसभा में आए तो पर्चे लिखवाते थे कि दिल्ली की जनता कहेगी तो मैं 2 कमरे से ज्यादा नहीं लूंगा, वैगनार से नहीं चलूंगा। आज आपके बड़े बड़े काफिले और 70 लाख के पर्दे आपकी ईमानदारी और आम आदमी का पूरा सबूत दे रहे हैं। आप जनता को बरगला नहीं सकते। आप जिस कांग्रेस में ना जाने के लिए अपने बच्चों की कसम खाते थे, आज उसी इंडी गठबंधन में आप जाकर उस बैठक का हिस्सा होते हैं। आप अपनी ईमानदारी बताएंगे? आप अपने मुखौटों को कब तक छुपाएंगे दिल्ली से? ये दिल्ली की जनता इस बार आपको जो पहुंचाया है ना फर्श, वहां से अर्श तक ले जाएगी। सबसे बड़ी गलती तो बीजेपी की ये है कि हमें योगी जैसा बंदा नहीं दे रही कोई ऐसा सीएम। ठीक है सर, कोई अच्छा सा कैंडिडेट दो तो हम खुद ही उठा के बाहर फेंक देना इसको। हमें योगी जैसा कोई कैंडिडेट दे दो, तो जो बार बार ये ना कहे ये तो पुलिस का काम है यार, ये तो वो करेंगे, अमित शाह करेंगे, अरे ये तो उसका काम है यार, ये तो वो करेंगे। तो ये सब नहीं है ना। एक अच्छा कैंडिडेट बीजेपी क्यों नहीं ला पा रही? ठीक है सर, लोगों से पूछ लेता हूं। इसलिए बीजेपी, सुनिए, भाजपा के पास मोदी के अलावे कोई है ही नहीं। जो भी है ओनली नॉल मोदी का अलावे वो लड़के दिखावे। अरे भैया, योगी को खड़ा कर दे, मोदी को छोड़ दे। योगी कैसे पहले योगी कैसे माने योगी कैसे कर रहा है भाई? 40 जिले में, सुनिए, 40 जिले में सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत जिलाधिकारी को रखा हुआ है, डीएम को रखा हुआ है, सिर्फ जातिवाद करवा रहा है योगी की बात बोलते हो। योगी कहता है कि हम योगी हैं और टीवी पर बैठ करके बोलते हो कि मैं राजपूत हूँ। तो किस बात की योगी है तुम अपने पिता के श्रद्धा कर्म में नहीं जाता है ना? और तुम अपने पिता को श्रद्धा कर्म में नहीं जाता इसलिए कि तुम अपने आप को कहता मैं योगी मतलब क्या? योगी मतलब सर्व, समझे ना? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुनिए, योगी चीज क्या है? सुनिए, जनता बनाया है, योगी है। अरे मैं ये बात तो सही होगी। सुनिए, वो बोल रहा है टीवी पर बैठ के बोल रहा है मैं राजपूत हूँ, तो योगी कहाँ रहा? ये बताओ आप। चलो, ये तो बात योगी जी की हो गई। केजरीवाल जी के बारे में क्या विचार है? पेश क्यों नहीं हो रहे? योगी जी के पूरे ऑल इंडिया में सबसे है केजरीवाल। मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है। अभी जितने भी महिलाएं बहनें हैं वो फ्री चल रहा है बस में। सुन लीजिए मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो। बात कर रहे हैं 37 वर्षों से जातिवाद, एक बार बसपा एक बार सपा। जब सपा सरकार में आती थी तो एक जाति विशेष के लोग पदों पे बैठे रहते थे। आज उत्तर प्रदेश ने उस जातिवाद को खत्म करके 37 सालों के इतिहास को दोहराया। आज दो बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मिली। बता रहा हूं, परिवारवाद पे सुनिए, 16 सीटों का भी नाम हुआ, 16 सीटें अभी आई उत्तर प्रदेश में। 3 परिवार के लोग हैं, आप वहां परिवार का नाम नहीं लेंगे आज। और आप कह रहे हैं अपने पिता के नहीं गया। योगी के लिए अपने देश के लिए काम करना वो कर्म प्रधान है। आज देश के लिए योगी अपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को अपना परिवार समझते हैं। और ये लोग यहाँ पे आकर जातिवाद फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश
बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया और ये केजरीवाल जैसे बेईमान की बात कर रहे हैं। बता दे योगी जी के कमरे में एसी नहीं है और जिस ईमानदार केजरीवाल की बात कर रहे हैं 85 करोड़ रुपए अपने घर में लगवाया है। इससे बड़ी प्रैक्टिकल बात क्या होता है? आप केजरीवाल को ईडी के संबंध में नहीं जा रहा है, ईडी के संबंध में नहीं जा रहा है, 3 मंत्री जेल में है। ईडी के संबंध में क्यों नहीं जा रहे? क्या डर लग रहा है? सुनिए ना, ईडी अभी कांग्रेस के जितने भी लीडर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोयला घोटाला, तो TGF एक्सपेक्ट्रम, तो सत्यम घोटाला, आज कहाँ गया? क्यों पीछे की बात, केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे ईडी के नोटिस पे? सुनिए, अरे केजरीवाल ये बताए पत्रकार महोदय, इनसे कह रहा हूँ केजरीवाल 2012 में शरद पवार को गाली देते थे कि भ्रष्टाचारी है, ईडी CBI लगवाओ। आज कहाँ गया? आज उनके आप दफ्तर में बैठ रहे हो, आज कहाँ गई आपकी ईमानदारी? अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, भगत सिंह की कर रहे हो देश की अपने आप है। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, परिवारवाद आपके आते भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन नहीं समझती, लेकिन ये परिवार को पार्टी समझते हैं। आप बताइए, जो 1885 में कांग्रेस बनी, जो ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही शब्द बोलूंगा, मोदी और बीजेपी उसी को बुरा लगती है जिसको चोरी करने की आदत पड़ी है, उसी को बाकी कुछ लग देता है। और भाई साहब सुनिए, जो परिवारवाद की दुहाई दे रहे थे, आप भाजपा जो परिवारवाद की दुहाई दे रहे थे, अभी आप एक पूरे निचोड़ बीजेपी में परिवारवाद बढ़ रहा है। आज कहाँ जा रहा? कल जो कांग्रेस कर रहा है, आज आप तो वही कर रहे हो। आज जो पैदा लिया उसको टिकट दे करके भेज रहे हो। जो 40 साल से जो राजनीति कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है बीजेपी में, उसे दरकिनार कर रहे हो आप। मैं कई सारा उदाहरण दे दूंगा। आज बताइए, ये अभी एक मिनट है, यही जो ये लड़का देखिए गोरखपुर से जो चुनाव लड़ा है रविशंकर पर, है ना, वो अरे रवि सुनिए मेरी बात सुनिए ना। कल कांग्रेस से लड़ा, उसको तो कार्यकर्ता क्या करेगा जी? अरे तत्काल तो तुम्हें लाभ मिल गया है, लेकिन जो हजारों कार्यकर्ता ने जो खून पर जिसने बीजेपी को सींचने का काम किया है, इतनी बड़ी जो कितने बड़े सरकारी कार्यकर्ता थे, कितने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक आप मनोरंजन कर्ता को मुख्यमंत्री बना दिए। पहले जिस आप केजरीवाल का गुणगान गा रहे हैं करिए, उसकी बात करिए। में कांग्रेस बनी, हर साल कांग्रेस का अध्यक्ष चेंज होता था। 1998 से लेकर लगातार एक परिवार का कब्जा अध्यक्ष पद पे रहा। आज खड़गे अध्यक्ष है। मान क्यों इतना? न्याय यात्रा खड़गे को निकालना चाहिए कि राहुल गांधी को? बताइए। 15% लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया है, और जब 50% है, उधर 17% में 27% आरक्षण मिल रहा है। कई राज्यों में नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि OBC मंडल कमीशन को लागू कर पाए, न छू पाए। ये RSS के सामने नतमस्तक मोदी। अभी 15 आबादी के लिए आप 10% आप रिजर्वेशन दे रहे हो और दुहाई कर रहे हो नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी RSS का एजेंट है और एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना? बस ये RSS का एजेंट, तो हम भी दुहाई देते हैं। सुनिए, RSS देश की शान है। RSS देश की आपदाओं में RSS हमेशा आगे आई है। अगर तुमने कहा RSS बोला गुलामी की जरूरत है यार, भाई जहाँ ना जहाँ आप खड़े हो, अरे रुक जा भाई, चुप हो जा। हेलो भाई, एक मिनट, सुन ही नहीं रहा है। सुनो, देखो सामने वहाँ लेडी हार्टन जो अस्पताल है, वहाँ एक नई बिल्डिंग बनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, वो केजरीवाल ने नहीं बनाई। आप आज कितने सारे एम्स दे रहे हैं, ये देश की सरकार है। आपने कल परसों सुना होगा निर्मला सीतारमन, ठीक है? ये सिर्फ बकवासबाजी के अलावा और कुछ नहीं करती आम आदमी पार्टी। ये भाई साहब जो है, ये वहीं से पता नहीं कहाँ से 40-50 हज़ार रुपए लेकर आ गए होंगे। अरे यार, आपने बोल दिया। अब एक सवाल तो सुन लो। अरे सवाल की तैयारी क्या? IAS कौन बनता है?
डायरेक्ट बनी है, डायरेक्ट बनी है, डायरेक्ट चार। इनके पास झंडू बाम की जरूरत है, क्योंकि इनको कहां कहां जल रही है, सुलग रही है, वो ये खुद जानते हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1951 में देश में जब पहली सरकार आई, देश में 22,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। 1997 में कल को जवाब मैं देता हूँ। 2008 में, अरे यार ये चुप ही नहीं होता। 2008 में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 2008 में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसी पालिका में। उस वक्त भी हम यहाँ पे थे। ये राहुल गांधी, अरे आपके प्रधान कांग्रेस के लोग तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को बुला के सम्मान देते थे, कश्मीर में अलगाववाद करने वाले को सम्मान देते थे। आप किसकी बात कर रहे हो? जिन्होंने देश को तोड़ा, आप उनका समर्थन कर रहे हो। आप स्वयं गद्दार हो, आप मेरी नजर में खुद गद्दार हो। सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो, गला क्यों सुखा रहे हो? जो लोग कांग्रेस का विरोध कर रहा है, उसके बाप दादाओं ने 70 साल तक क्यों ढोया कांग्रेस को, ये बतावे। जो आज कांग्रेस का विरोध कर रहा है, अपने बाप दादाओं से पूछो 70 साल तक क्यों ढो रहा था उसे। सवाल से पूछो, और अपने बाप दादाओं से पूछे। की बात करते हैं आप, आरक्षण की बात। देश को किसने तोड़ा? इधर हेलो, चुप कर। देश को किसने तोड़ा? देश को किसने तोड़ा? ब्राह्मणों ने नहीं तोड़ा, कांग्रेस ने तोड़ा था। सबसे कमीनी बात सुन भाई, ये इस भाई साहब को बता, भाई साहब सुनो, देश की सनातन संस्कृति राम मंदिर के निमंत्रण पे नहीं जाते, पर पे जाते हैं। ऐसे लोग का आप समर्थन करते हैं? आपसे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, आप ऐसे बोलते हो, आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ा, जिन्होंने 1975 में देश में तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। आज तुम्हारी केजरीवाल जी को लेकर लगातार राजनीति गर्म है, लेकिन जनता के अलग अलग जगह केजरीवाल को लेकर गुस्सा है लोगों में। कहा है कि क्यों महल